सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9 पद लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। प्रिय साथियों, अगर हम पहला यूहन्ना 4 का और 3 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र और वही स्वयं परमेश्वर है। प्रिय साथियों, पिता परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है और उसी यीशु ने मनुष्य का रूप धारण करके और पृथ्वी में अपने पिता को प्रकट किया। जैसे कि बाइबल बताती है यूहन्ना 1 का 18 पद में कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यह शिक्षा दी कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और संसार के हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह पिता में होकर और सब काम करता है, और वह पिता और यीशु दोनों एक हैं, और देह सहित प्रभु यीशु ईश्वरत्व के सामर्थ्य से परिपूर्ण है। इसलिए प्रियो, वह व्यक्ति अस्थिर और भटका हुआ है जो यीशु मसीह के ईश्वरीय रूप को नहीं मानता है। जैसे कि फिलिपियों 2:6 में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने की अपने अधिकार में रखने की वस्तु को न समझा। प्रियो, पौलुस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले यहूदी मत को मानने वाला था, और वो यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में नहीं मानता था। उसे केवल परमेश्वर की धुन थी, और इसी आशय से वह प्रभु यीशु को का विरोधी था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो वह विरोधी के बदले यीशु मसीह का चेला बन गया। यानी प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ, और उसने अपनी गवाही राजा अग्रिपा के सम्मुख देते हुए कहा, यीशु जो अपने को परमेश्वर बताता था, उसका नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना था, और जब मुझे प्रभु यीशु ने दर्शन दिया तब से मैं जान गया हूँ कि यीशु ही जीवता परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार खोजा जो था
रानी कंदाके का मंत्री था और कोषाध्यक्ष भी था और आराधना करने यरूशलेम आया था और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और उसके जी उठने के सामर्थ्य के बारे में सुसमाचार समझाया और सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद ही खोजा ने कहा यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और इस संसार में बहुत से लोग भटके हुए हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के रूप में नहीं मानते हैं, वे झूठे दावे करते हैं। ऐसों से सावधान रहें। इसलिए प्रियो, आज ये परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु को पुत्र और परमेश्वर के रूप में जान लें, तो वो हमारा इनकार कभी नहीं करता है, क्योंकि वो हमें गले से लगाना चाहता है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हम सब के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धारण किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और पिता को वही प्रकट किया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे।